स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और चुनावी समर में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और यही वजह है कि बीजेपी के दिग्गज नेता देश भर में प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। स्टार प्रचारक दिन रात जनता के बीच में है। और अमित शाह ने जहां आज तमिलनाडु और राजस्थान में चुनाव प्रचार किया, तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष ने नागालैंड में लोगों से मतदान की अपील की, जबकि राजनाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ और अनुराग ठाकुर ने मध्य प्रदेश में हुंकार भरी। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी में रोड शो किया। इस रोड शो में भारी जनसैलाब उमड़ा। कन्याकुमारी जिले के ठकलाई में उन्होंने कहा कि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही तमिलनाडु के लोगों के लिए चिंतित हैं और उन्होंने सेंगोल को संसद में रखकर तमिलों को महत्व दिया है। अमित शाह ने कहा कि डीएमके ने सनातन धर्म और अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करके बहुसंख्यकों की भावनाओं को आहत किया है। अमित शाह ने बाद में राजस्थान के अलवर में जनसभा को संबोधित किया। ये चुनाव है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। जब मैं कहता हूं तब वैसे ही नहीं कहता हूं। 10 साल में मोदी जी ने असंभव दिखते हुए कई सारे काम किए हैं। 10 साल का मोदी जी के पास रिकॉर्ड है और 25 साल का मोदी जी के पास प्लानिंग है, इसलिए मोदी जी को चुनना है। एक तरफ जहां अमित शाह ने लोगों के बीच उतरकर जनता से वोट मांगा, वहीं केंद्रीय मंत्रियों राजनाथ सिंह और अनुराग ठाकुर ने भी प्रचार किया। राजनाथ सिंह जहां दंतेवाड़ा और कांकेर में मौजूद रहे, तो वहीं अनुराग ठाकुर ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अनोखे अंदाज में प्रचार किया। उन्होंने लोगों के बीच बैडमिंटन खेलकर वोट मांगा, तो पांढुर्ना में कार्यकर्ताओं के बीच जोश भरा। हम लोगों की यह धारणा रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी की यह सोच रही है, जब तक हर व्यक्ति का विकास नहीं होगा, और विकास केवल नहीं कि उसके पास खाने पीने का साधन मुहैया हो जाए, उसका पढ़ाई भी होनी चाहिए, लिखाई भी होनी चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, संस्कार भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। मोदी ने पिछले 5 सालों में 3 लाख करोड़ रुपया किसानों को दिया। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार में तो अगर आप पैसा समय पर वापस कर दो, आपका ब्याज भी माफ कर दिया जाता है। वो भी करने का काम करता है। कृषि में के क्षेत्र में, कृषि में कभी गुजरात मोदी जी के नेतृत्व में सबसे आगे बढ़ता था। जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पहले शिवराज जी थे, आज मोहन यादव जी हैं। आज देश में कृषि क्षेत्र में नंबर 1 मेरा मध्य प्रदेश बना है। भाजपा के बड़े नेताओं की मौजूदगी सिर्फ बड़े प्रदेशों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो हर जगह अपनी आमद दर्ज करा रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कांग्रेस had a policy of वोट पाओ और भूल जाओ। Get the votes and forget them, forgive them and forget them। भूल जाओ, कोई याद रखने की जरूरत नहीं। इस तरीके की लंबी समय तक पॉलिसी चलाई और यही वजह है कि आज हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव तो लड़ रहे हैं और चुनाव तो लोकसभा का लड़ रहे हैं, लेकिन विधानसभा में एक भी सीट हाथ में नहीं है, नॉट इवन ए सिंगल सीट। भाजपा के स्टार प्रचारकों में राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद और उत्तराखंड के हल्द्वानी में जनसभा को संबोधित किया। वहीं बागेश्वर में पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने को सरकार की उपलब्धि बताया। देश के विभाजन की त्रासदी हो, आतंकवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, जातिवाद की समस्या हो, भ्रष्टाचार की समस्या हो, अलगाववाद की समस्या हो, ये सभी समस्याएं कांग्रेस की देन है और कांग्रेस ने इतनी समस्याएं दे दी कि उसके समाधान के लिए देश को मोदी जी जैसा यशस्वी नेतृत्व मिला और 10 वर्ष में हम सब ने बदलते हुए भारत को देखा है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं, हम लोग कहते हैं, उत्तराखंड की जनता कहती है कि आप देश के अंदर ये कानून लागू होना चाहिए सबके लिए, कोई किसी वर्ग का हो, जाति का हो, धर्म का हो, संप्रदाय का हो,
किसी पंथ का हो, सबके देश में एक समान कानून लागू होना चाहिए। उत्तराखंड को गौरव प्राप्त हो गया। और सोच इनकी देखिए कि ये कहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो कानून है वो देश के अंदर लागू होना चाहिए। हैदराबाद में AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही भाजपा उम्मीदवार माधवी लता आज के समय चर्चा के केंद्र में हैं। इनका अनोखा प्रचार अभियान सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। वहीं मंडी निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने जोगिंदर नगर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, तो मेरठ निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अरुण गोविल ने घर घर जाकर चुनाव अभियान चलाया। तुमकुरू में कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष BY विजेंद्र और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और JDS नेता HD कुमारस्वामी तुमकुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार V सोमन्ना के लिए प्रचार करते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। तो ये थी बीजेपी नेताओं की बात। वहीं विपक्ष के नेता भी पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। और राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक जनसभा की, तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तराखंड और ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी में रैली को संबोधित किया। असदुद्दीन ओवैसी और फारूक अब्दुल्ला ने भी अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव